जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को मैं 6 सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ। इस टॉपिक में मटेरियल बहुत है और कोशिश करता हूँ कि आप तक ये एक आसान तरीके से पहुँचाया जा सके। तो आइए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को हम शुरू करते हैं। और मेरा फर्स्ट सब टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हिस्ट्री, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन, कनेक्टिविटी एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहले यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है। वहाँ का जो कैपिटल है वो ढाका है और 3 साइड से वो इंडिया से घिरा हुआ है। यानी कि बांग्लादेश का जो बाउंड्री है वो 3 साइड से है। वो कहाँ से? देखिए, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, त्रिपुरा से, मणिपुर एंड मेघालय, जो कि 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर है हमारा, जो एक लार्जेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर की है। और 54 रिवर्स इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। जो जेंडर पैरिटी है, जेंडर समानता है, या जो भुखमरी में जो उसने अपने आप को जो स्ट्रेंथन किया है, मजबूती लाया है, वो इंडिया से भी ज़्यादा है इस दोनों मैटर में। वहाँ का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 2021 में 50 साल बांग्लादेश के आज़ादी का पूरा होता है। यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात करें ये 1 नवंबर 2023 का, तो 1 नवंबर 2023 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक साथ इन 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। जो एक ये लेटेस्ट है, जो कि अखौरा अगरतला रेल लिंक है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है। इसके बाद खुलना मोंगला पोर्ट है, जो कि एक दूसरे देश को कनेक्ट करता है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और इसके साथ ही इस तीनों का उद्घाटन 1 नवंबर 2023 को हुआ है। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप एंड कनेक्टिविटी के ऊपर दोनों देश काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री ही इसका मेन टॉपिक है और कोशिश करता हूँ कि जितना आसानी से आपको बता सकूँ। तो हिस्ट्री इसकी शुरू होती है 1971 में, जो कि इंडिया पाक वार होता है। उस समय पाकिस्तान का 2 पार्ट होता है, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तो ईस्टर्न पाकिस्तान को लेकर हम वार में जाते हैं। और उस समय पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पीपुल पार्टी थी, जिसका जो कि वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्टी है, और उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेन लीडर थे। उसी तरह से अवामी लीग, जिसका कि ईस्टर्न पाकिस्तान में थे, और उसका जो लीडर थे, मेन लीडर थे, मुजीबुर रहमान थे, जो कि बाद में मुक्ति वाहिनी, वहाँ के जो जनता थी और वहाँ की जो नेता थे, वो सारे मिलकर और इंडिया से हेल्प लेकर, इंडिया ने भी इसमें हेल्प किया था, अपना हथियार और अपना ट्रेनिंग। और उसके साथ से ये 1971 में बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री बनाया था। और उसके बाद सबसे पहला इंडिया वो देश है जो उसको एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। उसी तरह से 1971 से 1975 तक ये मुजीबुर रहमान वहाँ का शासन चलाते हैं, शुरू ही करते हैं, अपने विकास के रास्ते पर चलते हैं, तभी उनका असैसिनेशन हो जाता है। असैसिनेशन होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है। इसके बाद
76 से 80 में वहाँ जनरल जियाउर रहमान आते हैं और इनकी पॉलिसी थोड़ा चाइना और पाकिस्तान के साइड में होती है, एक मुस्लिम कंट्री बनाने की सोच होती है और उसी तरह से वहाँ की पॉलिसी भी बनती है। यदि इसके बाद 76 से 77 की बात करें तो उसी समय जब ये 76 में पॉलिसी इंडिया से तोड़ते हैं रिलेशन, तो इंडिया ने 1976 में ही फराक बैराज जो कि गंगा नदी पर बनाते हैं ताकि पानी को अपने हिसाब से बांग्लादेश में हम भेज सकें, हम अपनी आवश्यकताओं को देखने के बाद। तो इसको काउंटर करने के लिए जियाउर रहमान को दिमाग में एक बात आती है कि सार्क बनाई जाए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि इनका मानना है कि इसके द्वारा हम इंडिया को काउंटर करेंगे किसी भी मैटर पर, ताकि इंडिया की छोटे छोटे देशों को परेशान ना करे, इनका मानना था। उसी तरह से 1991 में यानी कि एक साइक्लोन आता है और साइक्लोन में इंडिया भी हेल्प करता है, अमेरिका, बड़े बड़े देश भी हेल्प करते हैं, तो उनका रुझान हमारी तरफ थोड़ा बढ़ता है। उसी समय जनरल जियाउर रहमान का एसेसिनेशन हो जाता है। एसेसिनेशन का मीनिंग ये है कि उसके पूरे परिवार को एक साथ काट देना, उन पूरे फैमिली को एक साथ मर्डर कर देना। तो जियाउर रहमान का क्या है वहाँ पर एसेसिनेशन हो जाता है। इसके बाद 1991 से 1996 में खलीदा जिया आती है, जो कि जनरल जियाउर रहमान की वाइफ है। और उस समय जब जियाउर रहमान की जो वाइफ है उसका भी जो झुकाव है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के साइड में, इंडिया से उसका कनेक्शन कम था। इसके बाद बात करें 1996 से 2001 में AL बोले तो अवामी लीग, जो कि जिसका लीडर शेख हसीना कौन है? शेख हसीना वही है जो कि आपको पता था मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। ये आती है पावर में और इनका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसी तरह से 2001 से 2006 में वहाँ पर एक कोलिजन गवर्नमेंट आती है, जो कि हमारे जो ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ के जो उल्फा ग्रुप है, जो भी इंडिया के अगेंस्ट ग्रुप है, उनको साथ देती है। तो हमारा रिलेशन उस समय ख़राब हो जाता है। फिर 2008 में अवामी लीग आती है और 2008 में अवामी लीग आती है। उसमें इंडिया में UPA 1, UPA 2 2014 तक सरकार रहती है। तो 2014 से 2018 में एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी संधि होती है। इस ट्रीटी का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी आतंकवादी इंडिया से बांग्लादेश में चला जाता है तो बांग्लादेश गवर्नमेंट उसे इंडिया को सौंप देगी, या इंडियन गवर्नमेंट यदि बांग्लादेश का आतंकवादी आता है तो हम उसे सौंप देंगे। इसके बाद तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं। इस पर ये बात हो जाती है कि कितना पानी बांग्लादेश को मिलेगा और कितना पानी इंडिया को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 3 बीघा लैंड बाउंड्री इशू। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू था। इसके ऊपर भी हम लोगों ने मोदी जी आने के बाद सोल्यूशन निकाला। इसके बाद इलीगल मिग्रेंट, जो वहाँ से जो इलीगल लोग इंडिया में आ जाते हैं, जो बंगाली आ जाते हैं, तो उसके आने का रीज़न आदमी को हम सभी को जानना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लोग आ जाते हैं। तो देखिए उसके आने का रीज़न है पुल फैक्टर एंड स्टार्टेड फेंसिंग। हम जो फेंसिंग दोनों देशों के बीच में स्टार्ट कर दिए तो उन्हें लगा कि अब हम यहाँ पर मतलब अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हम जल्दी से जल्दी इंडिया में जाके सेटल हो जाते हैं। और वहाँ का जो पुश फैक्टर ये था कि वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था उस समय और लोग इंडिया में आना चाहते थे। पुल फैक्टर ये था कि इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव कंट्री था उनके लिए, हर तरह से स्ट्रॉन्ग था, चाहे मार्केट की बात करें या ट्रेड मार्केट की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें या फिर यहाँ पर आपके फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो बांग्लादेश से अच्छा था, इसलिए यहाँ पर लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, आ रहे थे। और एक्सेस यूज ऑफ आर्मड फोर्सेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्मड फोर्स का यूज किया गया। यदि नेक्स्ट हम बात करें कि 2002 में BNP बंगाल नेशनल पार्टी जो कि के साथ डिफेंस कोऑपरेशन होता है चाइना के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम या हमारे से जो रिलेशन है वो ख़राब होने के कगार पर फिर जाता है। और जिनपिंग फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बांग्लादेश का विजिट करते हैं और 30 साल के बाद, और
$24 बिलियन अलग अलग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो उनको पैसा देते हैं। इसके बाद 2017 में 2 मिंग क्लास सबमरीन भी बांग्लादेश को देते हैं, जो कि हमारे लिए एक विचार करने वाली मैटर आ जाती है कि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इन सब मैटर को हम कैसे काउंटर कर सके। यदि नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड की, तो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया के बाद साउथ एशिया, पूरी साउथ एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सोच लीजिए इंडिया के बाद, और 6th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का इन द मैटर ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ना वो $0.8 बिलियन का, और जो इंडिया से इंपोर्ट करता है वो $8.02 बिलियन का। आप अंतर समझिए कितना बड़ा अंतर। इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना के रखे हैं। तो उन्हें लगा कि हमें बहुत कम इंडिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इंडिया ने उनके लिए नॉन टैरिफ बैरियर, यानी कि आप हमारे यहाँ बहुत ऐसे जो आइटम्स हैं जिसके ऊपर हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, कोई भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे 46 से 47 ऐसे आइटम थे, स्पेशली टेक्सटाइल के ऊपर। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, 600 मेगावाट हम वेस्ट बंगाल से उनको दे रहे हैं, और 600 मेगावाट त्रिपुरा के थ्रू उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जो मेनली कच्चा धागा, पेट्रोलियम उत्पादन, अनाज और सूती कपड़ा, ये हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन में BVIN मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं उसको, सार्क में, बिम्स्टेक में, IORA में, ये इन सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में हम एक साथ हैं। और ये सारे टॉपिक है कि एक एक हम करके कभी आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से कनेक्टिविटी की बात करें, देखिए ये मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसका ऑलरेडी हमने यहाँ फर्स्ट में ही बात कर लिया है कि जो कि अभी 1 नवंबर को उद्घाटन हुआ था। इसके बात करें तो ये कारपेट ज्वाइंट पेट्रोलिंग इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने एक ऐसा अपना वो प्लान बनाया है कि दोनों के जो मिलिट्री है एक साथ पेट्रोलिंग करेगी, ताकि इजीली उसको हम किसी भी मैटर को सॉल्व कर सकें। रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात चल रही है कि हम उसको 1000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को प्रोवाइड कराएंगे। डिफेंस कॉपरेशन फ्रेम 2016 में साइन किया था शेख हसीना जी ने। इसके बाद अखौरा ऑलरेडी हमने बता दिया, ये जो कि अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक बनेगा। इससे कलकत्ता से अगरतला की 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी, आप सोच सकते हैं। रोड एंड हाईवे लिंक हम बना रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से त्रिपुरा और त्रिपुरा से मेघालय, ताकि हम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है हमको इजीली कनेक्ट कर सकें, वहाँ पर हर फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा सकें, उनका फ्यूचर को हम आसान बना सकें। इसलिए हम इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के थ्रू हमारा टारगेट है कि हाई स्पीड पेट्रोलियम हम बांग्लादेश को पहुंचा सके। इसी तरह से गंगा खुशियारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, मतलब हमारा मैक्सिमम कोशिश ये है कि जितना से जितना हम कनेक्टिविटी उनसे बनाएं हर मैटर पर, तो इससे इन सारे बेनिफिट्स सारे मैटर से, ट्रेड से, इंटरनेशनल रिलेशन से, कनेक्टिविटी से क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए सबसे 2-3 बातों में बताई जाए तो बेनिफिट्स ये होगा कि डिपेंडेंसी, जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। साथ में इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होगा तो पीस होगा, दोनों देशों में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे और एक दूसरे के दोनों देशों में शांति होगा।
और डिस्टेंस रिमूव होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है कि जितना डिस्टेंस रिमूव होगा, जितना आप एक दूसरे के कनेक्ट होंगे, उतना ही रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, और मैंने अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है, कोशिश किया है। यदि इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।